एक बार हमें हमारे सीनियर्स ने हमारी छोटी सी गलती की वजह से पूरी क्लास को स्कूल के अंदर ही खूब मारा। हमने टीचर से कंप्लेन की तो टीचर ने हमारी ही मिस्टेक को काउंटर करवाया। हम लोग बहुत ज्यादा ऑफेंड हो गए, फिर हमने टीचर्स और सीनियर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया। उसके बाद जो वो तुम्हें पता चलेगा इसी स्टोरी टाइम वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द स्टोरी। उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था दीप, जिसे कि मैं प्यार से दीपू बुलाता था। देखो स्कूल टाइम में हर किसी के निकनेम होते हैं, चोमू, चमन, चूतिया, मोटू, पतलू, हड्डी। मेरा नाम था चिट्टी। हर कोई मेरे को ये बोलता था, अरे मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, साइड वाली क्लास में एक मैसेज पोस्ट कर दियो। देखो जहां हमारा क्लासरूम था ना, उसके जस्ट साइड में 12th A वाला को क्लासरूम था। स्टार्टिंग से हमारे रिलेशन कुछ अच्छे नहीं थे, ना तो ये हमसे बात किया करते थे ना हम इनसे क्या करते थे, क्योंकि ये ना अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते थे। पहली चीज इंग्लिश मीडियम के थे, दूसरी हम सीनियर से जूनियर से क्यों ही बात करें यार। और ये लोग ना अपने आप को बहुत 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 ज्यादा पढ़ाकू दिखाते हैं। जब भी कोई टीचर गैलरी से निकलता है तुरंत बुक खोल के बैठ जाते हैं, रीड करने लगते हैं। मतलब सर की नजरों में इनकी इज्जत एकदम यहाँ थी। और हमारी ये देखो नालायकों को पढ़ाई नहीं की जा रही, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हमारे क्लास टीचर हमें 12th वालों को एग्जांपल देके मोटिवेट किया करते हैं। जिस दिन उनकी तरह पढ़ने लगोगे उस दिन मानूंगा मेरी मेहनत रखना ही। मैंने कहा सर वो जान कैसे करते हैं, जब कोई टीचर आता है जान के वो पढ़ने की एक्टिंग करते हैं। सर बोलते तुमसे तो वो भी नहीं होती। इमोशनल डैमेज। ये 12th वाले ना टीचर की नजरों में सिर्फ पढ़ाई के लिए हाईलाइट नहीं थे, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, नाटक, कबड्डी, पेंटिंग, वो इन सब में लीन रहते थे। स्कूल के लिए नई नई चीजें करते रहते थे, इसलिए वो हाईलाइट थे। वो हाईलाइट तो टीचर की नजरों में हम भी थे। सर देखना ने मेरा पेन चुरा लिया, सर देखना चाटा मारा, सर देखना इसने गाली दे दी, सर देखना ने मेरा सर फोड़ दिया। देखो 12th वाले अपना तो खेल लेते थे मसले की, जो हम क्लास में खेला करते हो सीधा आगे हम पे चढ़ जाते हो। तुम्हें दिखने हम पढ़ाई करें, फालतू में डिस्टर्ब करो, नॉनसेंस ये बोल के वो चले जाते हैं। क्लासेस के गेट लगा लेते थे और गेट लगाने के बाद 1% भी आवाज बाहर नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी जाकर प्रिंसिपल को बताते थे सर 10th B वाले बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई करने में। जब कोई और क्लास कंप्लेन करते हैं चीजों को नॉर्मली लिया जाता है, लेकिन जब 12th वाले कंप्लेन करते हैं ना चीजों पे तुरंत एक्शन लिया जाता है। इनकी वजह से हम खूब बार पिटे हैं। एक बार हमने भी उनकी कंप्लेन कर दी, प्रिंसिपल सर 12th वाले बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। प्रिंसिपल सर बोलते हैं देखते हैं थोड़ी देर में देखते हैं। हम लोग अपनी क्लासेस में आए, थोड़ी देर तक कोई भी नहीं आया, फिर हमारी पूरी क्लास चली गई उनकी क्लास में। वो शोर मत करो, हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। बोलते हैं हाँ ठीक है। हम लोग अपनी क्लास में आए, वो लोग फिर बराबर शोर करे जा रहे थे। हमारी पूरी क्लास फिर से उनकी क्लास में। हम लोग बोलते हैं लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, अगर दोबारा शोर किया तो प्रिंसिपल सर को बता देंगे। उनका मॉनिटर बोलता है बता तो तुम 1 आवर पहले चुके हो, लेकिन हुआ क्या, घंटा। हम सब शांति से आगे बैठ जाते हैं। मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है, हमारी क्लास के टीचर हमें पढ़ा रहे होते तो ये लोग शोर करते थे। हमारे टीचर इन्हें जाके नहीं बोल सकते बेटा शोर मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन जब इनके टीचर इन्हें पढ़ा रहे होते हम लोग शोर करते तो इनके टीचर हमें बोल लगा, थपड़ा तक देते थे। इन सब चीजों से हवा में आ गए थे। लंच में हम लोग जल्दी खाना पीना खा के मस्त खेल लगते हैं। थोड़ी देर बाद आता हमारे पास 12th क्लास का मॉनिटर, बोलता है हमें डिस्टर्ब हो रहा है। तुम एक चीज देखो, जिस टाइम मैंने पढ़ना चाहिए उस टाइम पे इन्होंने नहीं पढ़ा। अब इन्हें लंच में अपने आपको पढ़कर बहुत अव्वल दिखाना है। हम बोलते हैं लंच में कौन पढ़ता है, वो बोलता है तुमसे पूछ के पढ़ेंगे क्या बास्टर्ड जूनियर्स। हमने कहा कायदे में बात कर ले, हम भी तुझसे सही से बात करें ना। बोलता है तुमसे कायदे में बात करूंगा क्या। हम भी बोल देते हैं भाई लंच खेलने के लिए होता, हम तो खेलेंगे, चल निकल ले तू यहाँ से। हम लोग मस्त मजे कर लगते हैं। 2 से 3 मिनट बाद ही उनकी पूरी क्लास हमारी क्लास में आ गई। बोलते तुम हर कोई बोलने आएगा, दिखने लगा, मैं डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा मॉनिटर बोलता है हम लोग भी फर्स्ट पीरियड में पढ़ाई कर रहे हैं, तब तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। मॉनिटर को वो लोग मस्त चाट रहे थे। आगे हमारी क्लास के 2-3 बच्चे खड़े थे, सीधा उन पे चढ़ जाते, मस्त लड़ाई हो जाती। वो लोग थे 60-70, हम थे 35-40। वो लोग खूब मारते हुए निकल जाते प्रिंसिपल रूम की तरफ। मैं भी उनके पीछे पहुंच गया। उन्होंने प्रिंसिपल सर के सामने बक दिया, सर 10th B वाले बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं। हमने चुप रहने की रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। प्रिंसिपल सर ने सीसीटीवी फोटो चेक करी। सीसीटीवी में सिर्फ उन्होंने इतना चेक किया कि लड़ाई हुई, उन्होंने ये देखा पहला तो उन्होंने छोड़ा, गलती उन्हीं की थी। उन्होंने कुछ चेक नहीं किया हमारी क्लास में, सीधा हमारे हैंड्स अप करा दिए। उस टाइम पे उनके चेहरों पे एक अलग ही चमक थी, अलग ही खुश थे उस टाइम पे वो लोग। मॉनिटर बोलता सर आपने इनकी तो सुन ली, एक बार हमारी भी सुन लो। सर बोलते क्या सुनना, सीसीटीवी चेक करके आए। उन्होंने इतनी बार रिक्वेस्ट की, तुम लोग नहीं माने, बराबर शोर करते रहे। उसके बाद तुमने हाथापाई भी शुरू कर दी। मॉनिटर बोलता सर एक बार फिर से चेक कर लो। हाथापाई इन्होंने शुरू करी थी, शुरुआत से लड़ना चाहते थे और रिक्वेस्ट इन्होंने एक भी बार नहीं करी। सर हमारी बात को हवा में उड़ा दे। 12th वालों को बोलते जाओ बच्चों तुम लोग पढ़ाई करो, हमें 1 घंटे तक हाथ खड़े करवाए रखते हैं। उसके बाद हमें बिठाया। प्रिंसिपल सर बोलते अभी सर मीटिंग में थोड़ी देर बाद क्लास अटेंड करेंगे तो बिल्कुल भी शोर मत करना। उसके बाद सर चले जाते, हमारी शक्ल एकदम उतर जाती है, क्योंकि यार लंच होता किस लिए, खाना खाने के लिए, मस्त मस्ती करने के लिए। मॉनिटर बोलता भाई ये सब बातें करने से कुछ नहीं हुआ, एक काम करते हैं पूरी क्लास चलती है प्रिंसिपल रूम के बाहर, वहां चल के प्रोटेस्ट करते हैं। उसका ऐसा माइंड इसलिए चल रहा था क्योंकि सबसे आगे वही खड़ा था, पहला चांटा उसी के पड़ा था। हमारे तो लात घुसे पड़ रहे थे। हमारी पूरी क्लास इकट्ठी हुई, चलती प्रिंसिपल रूम की ओर। बाहर आके हम बैठे, वहां कहने लगे वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। इस टाइम पे सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। प्रिंसिपल सर बोलते क्या ड्रामा लगा रखा है, हम बोलते वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। प्रिंसिपल सर बोलते किस चीज का जस्टिस। मॉनिटर बोलता सर आई स्वेयर हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, पहला हाथ उन्होंने नहीं छोड़ा था, वो लोग पूरी प्लानिंग से आए थे लड़ने को, वैसे भी लंच खेलने के लिए होता, हम लोग मस्ती कर ली तो क्या हो गया इसमें। प्रिंसिपल सर बोलते डिस्टर्ब तो किया ना तुमने। हम बोलते सर स्टार्ट पहले इन्होंने किया था, फर्स्ट पीरियड में हमारी क्लास में कोई सर नहीं आया था, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, हमने आपको बताया, आपने इग्नोर कर दिया। उसके बाद ये लोग शोर करते रहे, हम इनसे रिक्वेस्ट करी, ये लोग नहीं माने, हम शांति से आगे बैठ गए। प्रिंसिपल सर बोलते मतलब तुमने जान के किया। धीरे धीरे करके सारे टीचर वहां पे इकट्ठे होते, सबको स्टोरी पता चलती। कुछ टीचर को लगता था कि हम सही है, लेकिन ज्यादातर टीचर को वही सही लग रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और हम
सभी टीचर बोलते हैं पर सीसीटीवी रीचेक कर लेते हैं। पिछली बार तो हवा में देखा गया था, इस बार बहुत सीरियस देखते हैं। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था, पहला हाथ इन्होंने चलाया, हम बस खुद को सेव करे थे। हमारी क्लास के 3-4 बच्चे थे जो बस हाथ चला रहे थे, उनकी पूरी क्लास थी, मैं बार बार थपड़ाई जा रही थी, तब जाके सबकी आंख खुली, वरना अंदर ट्रस्ट था भाई उन सबको। प्रिंसिपल ने 12th की पूरी क्लास को बुलाया और उनसे पूछा, मतलब अभी भी उनसे सफाई ली जा रही है, वो तो सीधा मना कर दे। प्रिंसिपल गुस्से से बोलते साफ साफ दिख रहा है किसकी गलती है, जाओ क्लास में आज के बाद ये सब करता हुआ देखना, तो ना बहुत बड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। हम फिर से कहने लगते हैं वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, मतलब जब हमारी गलती भी नहीं थी हमें पनिशमेंट दे दी गई, उनकी गलती दिख रही है साफ साफ, उन्हें कुछ नहीं किया जा रहा। सारे सर भी इस बात से एग्री करते थे। इस टाइम पे ऑलमोस्ट टीचर हमारी साइड थे। हमने 12th वालों को रिस्पेक्ट का डाउनफॉल ला दिया था, लेकिन प्रिंसिपल सर अभी भी उन्हें मौका देना चाहते। सभी टीचर से पूछते हैं इन्हें पनिशमेंट देनी चाहिए, सभी टीचर बोलते हैं हाँ बिल्कुल देनी चाहिए, इनकी वजह से किसी और को पनिशमेंट मिली है, इन्हें धूप में मुर्गा बनाओ तभी पता चलेगा। पूरी 12th को 15 मिनट तक धूप में मुर्गा बनाया, उनकी आंखों में ऐसा गुस्सा दिखा था बस कोई बोल दे फालतू, मारते मारते इसका कुत्ता बना दूंगा। जैसे तैसे अपनी लड़ाई हमने खुद लड़ी और मिल गया मैं जस्ट। यहीं पे करते स्टोरी का एंड मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय।